नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक क्या की, पूरा हंगामा खड़ा हो गया है। पहले तो दबी जबान में बीजेपी के अंदर विरोध हो रहा था, लेकिन जैसे ही आरएसएस ने मोर्चा संभाला, योगी बाबा और उनके अध्यक्ष पंकज चौधरी एक्शन में आ गए हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि विधायकों को चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि विपक्षी खेमे से अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा तंज किया है कि बीजेपी को जोर की मिर्ची लगी है। ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी को क्या नसीहत दी गई है और अखिलेश ने पूरे मामले पे कैसे बीजेपी के मजे लिए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब विधानसभा चल रही थी और प्रदेश के सभी विधायक राजधानी लखनऊ में थे, तो बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग की, जिसे सहभोज कहा गया। बाद में खबर आई कि यह मीटिंग ब्राह्मण समाज के मुद्दों पे थी। मीटिंग में ट्रांसफर पोस्टिंग से भेदभाव, ब्राह्मणों को सम्मान न मिलने का मुद्दा पे चर्चा होने की खबरें आई थी। पहले तो ये दावा किया गया कि ये वैसे एक आम भोज था, लेकिन बाद में जब विधायकों के रजिस्टर और व्हाट्सएप ग्रुप बनने की फोटोज वायरल हुई, तो फिर अचानक हड़कंप मच गया। सवाल ये खड़ा होने लगा कि क्यों अचानक ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग होने लगी, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाद लखनऊ में पीएम मोदी को आना था। आपको बता दें कि एक और बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई, तो दूसरी ओर पीएम साहब लखनऊ आए और कहीं ना कहीं ये मैसेज आया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे ये बीजेपी की नई परंपरा है और पिछले दिनों ठाकुर समुदाय के विधायकों की मीटिंग के साथ शुरू हुई थी और इसके बाद कुर्मी समुदाय के विधायकों की मीटिंग्स हुई थी, लेकिन दोनों बैठकों के बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ब्राह्मणों की मीटिंग्स हुई, तुरंत ही एक्शन शुरू हो गया। खबर देखिए, सत्य हिंदी ने अपनी हेडलाइन में लिखा है, बीजेपी अपने विधायकों एमएलसी के जाति सम्मेलनों से परेशान, चेतावनी। देखा आपने, खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि बीजेपी ने अपने विधायकों और एमएलए के जातिगत सम्मेलनों से परेशान हो उठी। लेकिन बीजेपी की ये परेशानी ठाकुर और कुर्मी विधायकों की बैठक के बाद नहीं हुई, बल्कि ये परेशानी बीजेपी को सीधे ब्राह्मणों के बैठक के बाद हुई है। और सच तो ये है कि बीजेपी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्कि असल में ये परेशानी आरएसएस की है, क्योंकि ब्राह्मणों की बैठक के बाद आरएसएस ने यूपी बीजेपी के जातिवादी सम्मेलनों पर चिंता जताई। और ना सिर्फ योगी बाबा ने, बल्कि पार्टी के नए यूपी चीफ पंकज चौधरी ने तुरंत वार्निंग जारी की। कहा कि ऐसी जाति आधारित मीटिंग्स पार्टी के संविधान के खिलाफ है। अगर दोबारा हुआ तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। अब सोचिए, हर कम्युनिटी महापंचायत करती है, मीटिंग्स करती है, चाहे ओबीसी हो, दलित हो या कोई और, लेकिन ब्राह्मणों ने की तो बीजेपी और आरएसएस आग बबूला हो गए हैं। आरएसएस का तर्क है कि आरएसएस सनातन एकता की बात करता है, सनातन के सभी वर्गों को एक बराबर देखने जाने की अपील करता है, और ऐसे में अगर जातिवार बैठकें होंगी तो गलत होगा, जिससे हिंदू समाज में बिखराव होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल बड़ा एक ये खड़ा होता है कि आखिर ब्राह्मणों की बैठक के बाद ये फैसला क्यों लिया गया है। जब ठाकुर विधायकों की यूपी में बैठक हुई थी तो कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद तुरंत आरएसएस को सनातन एकता याद आ गई। वैसे भी देश के चुनावों में हर बार बीजेपी खुद अलग अलग जातियों के सम्मेलन कराती है और इसमें अपने स्वजातीय बंधुओं को बुलाती है, लेकिन जब विधायकों की बैठक होने लगी तो ना सिर्फ आरएसएस को बल्कि बीजेपी को जोर का झटका लगा है। आपको बता दें, बीजेपी के पास 258 विधायक हैं, जिनमें 84 ओबीसी, 59 एससी, 45 ठाकुर, 42 ब्राह्मण, 28 अन्य ऊपरी जातियों जैसे वैश्य, कास्त, पंजाबी, खत्री से हैं। वहीं 79 एमएलसी में 26 ओबीसी, 23 ठाकुर, 14 ब्राह्मण, 2 एससी, 2 मुस्लिम और 12 अन्य ऊपरी जातियों से हैं। बता दें आपको, ठाकुर और ब्राह्मण कई बार टिकट और तमाम बातों को लेकर बीजेपी से सीधे दो हाथ कर चुके हैं। और अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो उनका बहुत दिनों से आरोप रहा है कि योगी सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती है। कई बार ब्राह्मणों की उपेक्षा का सीधा आरोप योगी बाबा पे लगता रहा है। लेकिन पिछले दिनों जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की और जैसे ही फोटो पीएन पाठक की आवाज से वायरल हुई तो हड़कंप मच गया और चेतावनी तक मामला पहुंच गया है। एक और जहां नोटिस जारी हो रही है, दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे पूरे मामले पे जबरदस्त तंज किया है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पे पोस्ट किया है, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। वैसे अखिलेश यादव ने तो कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात साफ कर दी कि वो ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद मिली चेतावनी से ही संबंधित है, क्योंकि ये बात पूरे प्रदेश में और देश में देखा गया कि ठाकुरों की बैठक हुई थी और इसको खूब प्रचारित भी किया गया था। किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया, लेकिन अब जब ब्राह्मणों की बैठक हुई तो चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि अखिलेश यादव के पोस्ट पे बीजेपी के लोगों ने सोशल मीडिया पे ही विरोध जताया है। कई बीजेपी समर्थक लोगों का कहना है कि अखिलेश के पीडीए में कहीं पर भी ब्राह्मणों का जिक्र नहीं है, इसीलिए अखिलेश को इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, लेकिन सच है कि जब से बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग्स की है, तब से बीजेपी डरी है। बीजेपी को लगता है कहीं से ये क्रैक का सिग्नल तो नहीं। 2024 लोकसभा में बीजेपी यूपी में
37 सीटों पर सिमट गई। दावा किया है कि पीडीए के अलावा ब्राह्मण वोट भी सपा की ओर शिफ्ट हुआ था। अयोध्या में बीजेपी हारी क्योंकि ब्राह्मणों ने अवधेश प्रसाद को वोट दिया। आपको बता दें कि सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि बीजेपी ने कई सीटें ऐसी गंवाई थी कि जहां ब्राह्मण अच्छी खासी संख्या में थे। वैसे भी जब से यूपी में बीजेपी आई है, ब्राह्मणों को उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए, जबकि ब्राह्मण बनिया जाति की तरह बीजेपी के मूल वोटर रहे हैं। उनकी तादाद यूपी में 15% से ऊपर रही है, लेकिन इसके बाद भी उनको प्रतिनिधित्व सही नहीं मिल पाया है। बीजेपी जब से ओबीसी का गेम खेलने लगी है, तब से ओबीसी के बाद अब सीधे ठाकुर लौबी का यूपी में नंबर आता है और ऐसे में ब्राह्मण समाज को हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है जो पिछले सरकारों में रहती थी। और शायद यही वजह है कि ब्राह्मण विधायकों में कहीं ना कहीं रोष है और वो रोष विधायकों की बैठक के रूप में सामने आया है और अब उसको भी नोटिस के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है। जबकि होना ये चाहिए कि बीजेपी के प्रदेश और देश के सीनियर नेता ब्राह्मण विधायकों से मिलते, उनकी समस्याओं का निदान कराते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। ना तो ब्राह्मण विधायकों की सुनी गई, ना तो उनके कोई एक्शन लिया गया, जबकि उनको नोटिस जारी हो गया है। वैसे अब आगे क्या होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग से बाद नोटिस जारी होना और अखिलेश यादव का तंज फिलहाल सुर्खियों में है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर ब्राह्मणों को ना मनाया गया तो लोकसभा जैसे हालात बीजेपी के लिए 2027 के चुनाव में हो सकते हैं। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।